नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज चर्चा करेंगे योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की। तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल की अगर बात करें, उस दौरान भी गड्ढा मुक्त अभियान ने सरकार की जमकर किरकिरी कराई थी। सभी ने देखा था कि उस दौरान लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य हुआ करते थे और गड्ढा मुक्त सड़क का जो अभियान चलाया गया था, उसके बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई थी। इसको लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। योगी सरकार 2 आई और लोक निर्माण मंत्री बदल गए। इस बार जितिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री बनाए गए, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में गड्ढा मुक्त अभियान रहा। और गड्ढा मुक्त अभियान के लिए हमेशा की तरह इस बार भी समय सीमा निर्धारित थी, तिथियां निर्धारित कर दी गई थीं, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर सरकार की ओर से क्या प्रयास हुए, ये सभी जानते हैं। आलम यह है कि गड्ढा मुक्त अभियान अब सरकार, जो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, उसमें भी फजीयत का सबब बनता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद आज उस समय चर्चा में फिर से एक बार आ गए हैं जब उन्होंने अपने ही विभाग के यानी लोक निर्माण विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, उनको खुला पत्र लिख दिया है। गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर, चूंकि वो लगातार फील्ड पर जा रहे हैं और फील्ड से जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं, वो बेहद ही हालात खराब हैं। कहीं से भी कोई सुधार होने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इस बार काफी देर से बरसात हुई है, इस वजह से गड्ढा मुक्त जो अभियान है वो अभी तक नहीं चल सका है और बड़ी संख्या में सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। आलम यह है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों सीतापुर का जो बिसवा से रेउसा मार्ग है, जहांगीराबाद में सबने देखा था किस तरीके से गड्ढा मुक्त जो गड्ढा युक्त सड़क थी, उसमें डीएम और एसपी का काफिला आ रहा होता है, जिनसे बचने के लिए एक ऑटो बगल में आता है और वो पलट जाता है। अफसरान रुकते तक नहीं हैं। इस घटनाक्रम से जमकर सरकार की फजीयत हुई, नौकरशाही की हर एक व्यक्ति ने आलोचना की और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने तरह तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं दी। अब गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर जो लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने 31 अक्टूबर तक पूरी जानकारी मांगी थी, लेकिन उनके ही अपने विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी नहीं दी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाला जो तिथि है 15 नवंबर तक तिथि मुकर्रर की है कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें, वो कैसे पूरी होंगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्षी दलों के भी निशाने पर सरकार आएगी और जितिन प्रसाद की जो छवि रही है उस पर भी धब्बा लगेगा। तो इसको लेकर आज जितिन प्रसाद काफ़ी सख्त हुए हैं। उन्होंने पहले तो अपने जो राज्य मुख्यालय का ऑफिस है उसका औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में सब कुछ उजागर हो गया कि अधिकारी कितनी मनमानी कर रहे हैं। जब जितिन प्रसाद कार्यालय पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे अधिकारी अनुपस्थित मिले, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके विभाग का हाल क्या है। और उसके बाद जितिन प्रसाद ने प्रमुख सचिव को जो खुला पत्र लिखा, वो सब कुछ उजागर कर दिया कि अब उनकी विभाग के उच्च अधिकारियों से नहीं पट रही है, कहीं ना कहीं ठन गई है एक समान। तभी उन्हें पत्र लिखना पड़ा है और उस पत्र को सार्वजनिक करना पड़ा है और वो अब मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। और उसको लेकर जो जितिन प्रसाद ने तल्खी दिखाई है, जो नाराजगी दिखाई है, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो अपने ही मंत्री के आदेशों की नाफरमानी कर रहे हैं। ये साबित कर रहा है वो पत्र। और उस पत्र को लेकर अब इतनी तेजी से तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों जितिन प्रसाद तब चर्चा में आए थे जब उनका लखनऊ से दिल्ली का जो दौरा हुआ था, उसको लेकर जितिन प्रसाद खासा चर्चा में थे। अब ये पत्र जो सार्वजनिक हुआ है, जो पत्र जितिन प्रसाद ने लिखा है, उसके बाद फिर से एक बार वो सुर्खियों में आ गया है और
कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। ऐसे मामलों को लेकर के चूंकि सार्वजनिक हो चुका है पत्र और मंत्री की नाराजगी जायज बताई जा रही है, चूंकि मंत्री ने निर्देश दिया था कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक 1 तारीख हो गई, यानी 1 दिन और हो गया और उन तक जानकारी उनके ही अधिकारियों ने नहीं दी। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने जो प्रमुख सचिव हैं उनके प्रति नाराजगी जताई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, बात ये है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मैं इसीलिए आज यहाँ आया हूँ कि जो बरसात में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी उनकी मरम्मत समय सीमा पे और गुणवत्ता के आधार पे हों, और पूरा डिपार्टमेंट उसी उद्देश्य से युद्ध स्तर पर लगा है। और यही प्रयास है कि रात दिन काम हो और प्रतिदिन रिपोर्ट मिले कि कितनी प्रगति किस डिवीज़न में हुई और गुणवत्ता में अगर कोई कमी पाई जाएगी या किसी तरीके की ढिलाई तो पहले हम आपको वो पत्र सुनाते हैं जो लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने अपने ही प्रमुख सचिव को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की 15 नवंबर तक मरम्मत कार्यों को गड्ढा मुक्त किए जाने के संबंध में 28 को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय लखनऊ के तथागत सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नवत जो निर्देश दिए थे उन्होंने उसका अनुपालन नहीं हुआ है, उसके बारे में लिखा है। उन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है उनका गड्ढा मुक्त विशेष मरम्मत नवीनीकरण के सभी कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां अनिवार्य रूप से दिनांक 31 अक्टूबर तक निर्गत किए जाने एवं निरंतर निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों एवं सदुपयोग तदोपरांत गड्ढा मुक्त अभियान के संबंध में दिन प्रतिदिन की प्रगति के संबंध में प्रत्येक कार्य दिवस की शाम 5 बजे तक अवगत कराया जाए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि विशेष मरम्मत 40 लाख रुपए के ऊपर के मार्गों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में सभी प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिए जाएं। ये निर्देश जब बैठक की थी उस दौरान के हैं। तीसरा बिंदु है प्रतिदिन जोनवार वित्तीय स्वीकृतियों एवं उनके सापेक्ष बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत, मार्गों को गड्ढा मुक्त किए जाने के संबंध में प्रगति का विवरण एलईडी स्क्रीन पर दर्शाया जाए। इसके बाद जो उन्होंने नाराजगी जताई है वो भी आपको सुनाते हैं। इन बिंदुओं पर जितिन प्रसाद ने कहा है, परंतु नितांत खेद का विषय है कि 1 नवंबर तक उपरोक्तानुसार प्रगति के विवरण से आपके द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। यह आपके कार्यों के पर्यवेक्षणीय शिथिलता का द्योतक है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही निर्देश दिए हैं कि 1 नवंबर की सायं तक प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। तो ये नाराजगी जताई है कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद ने। और सीतापुर की अगर सड़कों की बात करें, पुलों की बात करें तो बहुत ही दयनीय दशा है। सीतापुर के कई पुल जर्जर हैं। लालपुर बाजार से आगे वाला जो नाले पे बना पुल है, जो खासकर गांजर इलाके को जोड़ता है, उस पुल को लेकर हजारों हजार लोग परेशान हैं। सांसद राजेश वर्मा भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन सरकार तक कोई असर नहीं हुआ है। इसी के अलावा शहर में भी सरायन नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है और भी कई पुलों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें किसी से छिपी नहीं हैं। देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से सीधा जोड़ने वाला हाईवे NH-24
जगह जगह उसमें गड्ढे हैं, कई जगह आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई मार्गों की हालत बेहद खराब है। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो वहाँ भी सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है और आने वाले समय में चूँकि अभी गन्ना की ढुलाई शुरू हो जाएगी, उस समय बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण ये सड़कें बन सकती हैं। और चूँकि सीतापुर बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ के इलाके में काफ़ी सड़कें कट चुकी हैं, संपर्क मार्ग गाँव का कटा हुआ है, उन्हें बनवाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो गड्ढा मुक्त अभियान है उस दौरान बनना नामुमकिन है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। लिहाजा ये अभियान उसकी सफलता पर सवाल उठना लाजमी है। ये अभियान अमली जामा पहन सकेगा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में सारा ठीकरा कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने ही विभागीय उच्चाधिकारी यानी प्रमुख सचिव पर फोड़ दिया है और अब आगे इसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये फिलहाल देखना होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।